रात के 2 बजे तक मेरे चाचा कुर्सी पर अर्ध निद्रित थे, लेकिन मैं उस दरवाजे को घूरना बंद नहीं कर सका। मुझ में कुछ सच जानना चाहता था, हालांकि हर नस इसके खिलाफ चिल्ला रही थी। मैंने खुद को करीब जाते हुए पाया, हाथ में मोमबत्ती लिए हुए। दस्तक तेज हो गई। फिर मेरे चाचा मेरे पीछे धीरे से खर्राटे ले रहे थे। अनजान मेरा दिल धड़क रहा था, क्योंकि आवाज फिर से आई, मेरा नाम, खींचा हुआ, लगभग गाया हुआ। मेरा हाथ उठा, मानो मेरा अपना नहीं, ताले की ओर। ठंडी लोहे ने मेरी उंगलियों को काट लिया और फिर मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरे ने मुझे पूरी तरह से निगल लिया। मैं लड़खड़ाकर पीछे हट गया, लेकिन दरवाजा जोर से कांपा, मानो अंदर कुछ उस पर पटक रहा हो, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मेरे चाचा एक चीख के साथ जागे, इसे मत छुओ, लेकिन शांति में भी। मैं कसम खाता हूं कि मैंने दूसरी तरफ से सांसें सुनी। अगले दिन मेरे चाचा ने मुझे सच्चाई बताई। घर हाफिज नाम के एक व्यक्ति का था, जो एक आध्यात्मिक वैद्य था, लेकिन वह शुद्ध नहीं था। वह जिन्न से व्यवहार करता था, उन्हें बांधता था, शक्ति के लिए उनका उपयोग करता था। उनमें से एक उसके खिलाफ हो गया, एक प्राणी जिसे उसने उसी दरवाजे के पीछे फंसाया था। हाफिज की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, लेकिन उसकी मौत से पहले उसने चेतावनी दी, कभी भी आखिरी दरवाजा मत खोलना, या मैंने जिसे फंसाया था, वह जो उसने शुरू किया था, उसे खत्म कर देगा। स्थानीय लोग जानते थे, इसीलिए घर सस्ता था, इसीलिए कोई नहीं रुका। हमें चले जाना चाहिए था, हम नहीं गए। मेरे चाचा ने जोर देकर कहा कि जिन्न तब तक भाग नहीं सकता जब तक दरवाजा न खोला जाए। लेकिन उस रात खरोंच वापस आ गई, तेज बेताब। मैं रुक गया।